वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, तो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है सूरत ज़िलज़ाल की चंद आयात। इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, और जब ज़मीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी, व अखरजातिल अर्ज़ु अस्कालहा, और वो अपने तमाम बोझ निकाल फेंकेगी। व क़ालल इंसानु मालाहा, और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और उस दिन वो सारी खबरें उसको दे देगी जो उसने ज़मीन के ऊपर रह के किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आपने ये आयत पढ़ी तो सहाबा से पूछा, जानते हो कि ज़मीन की खबरें क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं या अल्लाह जानता है? हमें कोई इल्म नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी खबरें ये हैं कि हर बंदे और बंदी पर गवाही देगी कि इसने मेरी पुश्त पर क्या काम किए थे। वो कहेगी कि इसने ये काम किए, यही इसकी खबरें हैं। मतलब ये है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, इंसान ने जिस जगह नेकी की होगी वो भी उसको बता दी जाएगी, और जिस जगह इंसान ने बुराई की होगी, क्योंकि इंसान समझता है ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो मैं सबसे छुप के गुनाह कर रहा हूँ, या मुझे कोई देख नहीं सकता। लेकिन जो ज़मीन है, जिसके ऊपर चलकर, जिसके ऊपर रहकर हम अच्छाई या बुराई करते हैं, तो यही जो ज़मीन है हमारे ऊपर गवाही देगी। तो ये क़यामत का ज़ल्ज़ला बेशक बहुत बड़ा एक हादसा होगा। ज़मीन फट जाएगी, सारा कुछ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये अल्लाह की ज़मीन है, तो अल्लाह की ज़मीन पर निज़ाम भी अल्लाह का चलना चाहिए, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। हर चीज़ में हमारी मिलावटें, हर बात में रियाकारी, हमारे हर अमल में दिखावा, हमारी नेकी भी दिखावे की, हमारी इबादतें भी दिखावे की, हमारे मामलात भी गैर अल्लाह के लिए, हमारे हर जो मतलब कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे जो निज़ाम है, जो सारे सिस्टम है, वो सारे शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर अल्लाह को गुस्सा आता है। तो जैसे कि ये कल मराकश में ज़ल्ज़ला आया है और 200 के करीब तकरीबन हलाकतें हो चुकी हैं। कितनी कितनी बड़ी इमारतें जिनको इंसान समझता था कि इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता, इसमें सरिया और बजरी बहुत ज़्यादा कंक्रीट भरी हुई है, ये बहुत हैवी किस्म की मशीनरी से तैयार की गई हैं, ये बहुत पावरफुल है, तो इसको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ने एक झटके के अंदर ज़मीन बोझ कर दिया, मलिया मेट कर दिया। इतना ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, और अभी तक उस नुकसान का जो है वो एस्टीमेट लगाया जा रहा है। कितने बेचारे लोग थे जो अपने घरों में बैठे हुए थे, जिनको ये पता नहीं था कि हम पर कौन सी क़यामत सुगरा जो है वो गुजरने वाली है। लेकिन ये एक लम्हे का वक़्त होता है, क्योंकि ये एक वक़्त होता है जिसने जिस हाल में मरना होता है, जो उसकी ज़िंदगी में पेश आना होता है। तो इंसान को चाहिए ना, अपने मामलात को अपने अल्लाह के साथ इतना ईज़ी रखे, इतना साफ़ सुथरा रखे कि जब भी ऐसा वक़्त आ जाए तो हम अपने अल्लाह के सामने कम अज़ कम शर्मिंदा ना हों, हम अपने अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल हों। बाकी हैं तो हम इंसान ही, ख़ताकार भी हैं, गुनहगार भी हैं, लेकिन अल्लाह से तौबा की उम्मीद भी रखते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, हम मुसलमानों के या मुसलमान कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं, मतलब जो भी ओवरऑल चल रहा है, तो अल्लाह बता रहे हैं कि लोगों, तुम अब भी जो है वो पलट आओ, हदायत की तरफ आ जाओ, अपना मुहासबा कर लो, अपना निज़ाम जो है वो शरीयत के मुताबिक कर लो, अपने आप की इस्लाह कर लो। ये अल्लाह बार बार कभी गौर किया है कि हर मुसलमान जो है ममालिक, जितनी भी मुसलमानों की कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, सारे जो है मतलब अजाब वहीं क्यों आ रहे हैं? अल्लाह उनको बताना चाहता है, अल्लाह उनको हिला के अल्लाह उनको तकलीफ़ दे के अल्लाह उनको बताता है कि आओ मेरी तरफ आओ तो सही, देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक लम्हे के अंदर इतना ज़्यादा शिद्दत का ज़ल्ज़ला, यही सूरत हाल कोई 2004 में पाकिस्तान के अंदर भी पेश आ चुकी है, कश्मीर के अंदर, जब इमारतें ज़मीन बोस हो गई थी, पूरा कश्मीर तबाह बर्बाद हो गया था। क्योंकि जिस जगह अल्लाह की खिलाफ वर्जी होती है, जिस ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को अहमियत नहीं दी जाती, तो फिर अल्लाह जो है वहाँ अल्लाह के अज़ाब आते हैं। क्योंकि अल्लाह अगर अपने बंदे के साथ रहीम है, तो फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर ही फरमाया है, इन्ना
इन्ना बत्शा रब्बी का ला शदीद, फिर मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। हम तो बस इस्तग़फ़ार नहीं करते, हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपनी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इतने बिज़ी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपने अल्लाह के सामने झुकना भी है, अपने अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी है। हम कितनी दफ़ा दिन में अस्तग़फ़िरुल्लाह के जो कलमात हैं अपनी ज़बान से अदा करते हैं। कितने बेबसी की हालत में वो जो बेचारे लोग थे, जो ज़मीन बोस हो गए, जिनकी अभी तक लाशें नहीं मिल रही, जो बेचारे मिट्टी के ढेर के नीचे दब चुके हैं, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ अपने अल्लाह के पास चले गए हैं। और कितनी बुलंदो बाला मारते थी जो आफ्टर शॉक की वजह से भी नीचे गिर चुकी हैं। तो हमें हर वक्त जो है अल्लाह से रुजू करना चाहिए। और इसी तरह का जो ज़ल्ज़ला क़यामत वाले दिन आने वाला है, जब ज़मीन ने भी फट जाना है, ज़मीन ने अपने सारे ख़जाने उगल देने हैं, ज़मीन ने अपने सारे बोझ उगल देने हैं। और इंसान तो है ही इतना हरीस कि उसकी जो हवस का प्याला है वो कभी नहीं बढ़ता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक हदीस है कि अगर आदमी के पास माल से भरी हुई एक वादी हो और वो चाहता है कि वो दूसरी भी हो, और फिर इसके पास दो हों तो वो चाहता है कि इसके पास तीसरी भी हो, तो जो आदमी है इसके पेट को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। वरना इंसान का जो लालच है, इंसान का जो हवस है, इंसान की जो हिरस है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो अज़ीज़ नाज़रीन, हमें ये सारा कुछ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना है, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो। न जाने कब मौत का वक़्त आ जाए, ये ना हो कि हम बेध्यानी में हूँ, हमें एहसास भी ना हो, हमें ख़्याल भी ना हो, और हमारा जो वक़्त है वो मुकर्रर हो जाए और हम अपने अल्लाह के पास खड़े होने के काबिल तो हूँ। कम अज़ कम हमारा इतने अमाल तो हमारे होने चाहिए। तो अल्लाह हम सब को सिराते मुस्तकीम पे चलने की हिदायत दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।